कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है। यहाँ सारा नाम की लेडी कपल थेरेपिस्ट का काम कर रही थी। सारा के पास शादीशुदा लोग ही आते थे जो अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां बताते और सारा उन्हें सलाह देकर उनकी परेशानियां दूर कर देती थी। दूसरी तरफ ईवा नाम की लेडी के घर हैरी नाम का लड़का आ गया था। शादीशुदा ईवा का उससे चक्कर चल रहा था और उसने हैरी को अपने घर बुलाया था। ईवा पहले हैरी को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालना शुरू कर देती है। पानी निकालते निकालते दोनों आज वीडियो भी बनाने लग जाते हैं। उधर जॉन नाम का लड़का अपने परिवार से बात कर रहा था। जॉन सारा का बेटा था और सारा के पति का नाम नॉर्मन था। जॉन सारा से कहता है, मेरी एक लवर हमारे घर रहने आ रही है। सारा को उसकी बात पसंद नहीं थी क्योंकि जॉन हर बार नई नई लड़कियां घर लाता रहता था। नॉर्मन को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो जॉन को लड़की लाने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ हैरी ने ईवा का पानी निकाल दिया था। ईवा उससे उस वीडियो के बारे में पूछती है जो उन्होंने पानी निकालते वक्त बनाई थी। हैरी कहता है, मैं तुम्हें वीडियो का प्राइवेट लिंक भेज दूंगा, लेकिन उसे किसी के साथ शेयर मत करना। इसी बीच ईवा अपने पति की गाड़ी की आवाज सुन लेती है, जिसके बाद वो हैरी को भागने के लिए कहती है। जल्दी ही ईवा का पति भी अंदर आ जाता है। ईवा के पति का नाम विंस था। हैरी पहले ही घर से निकल गया था, इसलिए विंस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। उधर सारा भी तैयार होकर अपने पति नॉर्मन के पास आ गई थी। सारा उसके साथ मजा करना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन का ध्यान फोन में था, इसलिए सारा उदास होकर सो जाती है। अगले दिन विंस जब ऑफिस आता है तो देखता है कि उसके वर्कर्स इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहे हैं। वो वही वीडियो देख रहे थे जिसमें हैरी ईवा के साथ मजा कर रहा था। ईवा की वीडियो देखकर विंस के होश उड़ गए। वो जल्दी जल्दी सबको काम करने को कहता है। कुछ ही देर बाद ईवा हैरी को फोन करके बताती है, हमारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई है और मुझे अभी अभी पता चला कि विंस ने भी वो देख ली है। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन पता नहीं वो इंटरनेट पर कैसी चल गई। शायद मैंने ही वीडियो देखते वक्त कोई गलती कर दी। विंस हम दोनों को मार सकता है, इसलिए तुम ये शहर छोड़कर भाग जाओ। उसकी बात सुनकर हैरी भागने की तैयारी करने लग जाता है। रात को विंस घर आते ही ईवा से पूछता है। ईवा उससे झूठ बोलती है। हैरी मेरा नया दोस्त था, उसने मुझे धोखे से नशा दिया और फिर मेरी वीडियो बना ली। विंस उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और हैरी को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। इसी बीच सारा का बेटा जॉन भी उनके पास आ जाता है। जॉन भी सारा को बताता है, हैरी मेरा पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है। ये थेरेपिस्ट बनना चाहता है, इसलिए मैंने इसे रहने के लिए अपने घर बुलाया। सारा को हैरी से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने घर रहने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी और यहाँ उससे मिलने हैरी आ जाता है। हैरी आकर उससे कुछ जानकारी लेने लगता है ताकि वो भी अच्छा थेरेपिस्ट बन सके। सारा उसकी मदद कर रही थी, लेकिन हैरी का ध्यान उसके बदन पर था। वैसे भी हैरी को बड़ी उम्र की लेडीज पसंद थी, इसलिए अब वो सारा के पीछे पड़ गया था। दूसरी तरफ सारा भी तैयार होकर नॉर्मन के पास आ गई थी। वो कई दिनों से प्यासी थी और वो नॉर्मन के साथ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, लेकिन आज भी नॉर्मन थकावट का बहाना बना देता है। इसके बाद सारा उदास होकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। नॉर्मन सारा की तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए सारा को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला दिन नॉर्मन तैयार होकर बाहर जा रहा था। वो 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा था। सारा को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो उसकी प्यास भी नहीं बुझाता था। थोड़ी देर बाद हैरी सारा के घर आ जाता है। वो सारा से कहता है, मैं जॉन का पुराना दोस्त हूँ। मैं भी आपकी तरह थेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मदद लेना चाहता हूँ। रात को सारा जब अपने कमरे में थी तो उसे कोई शोर सुनाई देता है। वो जल्दी जल्दी बाहर आती है और बाहर उसे हैरी और जॉन अपनी अपनी लवर्स के साथ नजर आते हैं। ये चारों पार्टी कर रहे थे। हैरी अपनी लवर के साथ था जिसका नाम मोना था, जबकि जॉन अपनी लवर रीना के साथ था। सारा उन्हें कम शोर करने को कहकर चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर सो रही थी कि इस बार फिर से उसे आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि दोनों लड़के अपनी अपनी लवर्स के साथ पानी निकाल रहे थे। लड़कों को मजा करते देखकर वो भी गर्म हो गई। वो भी पानी निकालना चाहती थी, लेकिन उसका पति तो बाहर गया हुआ था। अगले दिन सुबह हैरी रसोई में सारा की मदद कर रहा था। उसे रसोई का शौक था, इसलिए वो खुद ही सारा के साथ काम कर रहा था। मौका देखकर वो सारा को चूमने लगता है और इस बीच जॉन के कदमों की आहट सुनकर वो वहीं रुक जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। सारा तो पहले से ही प्यासी थी और हैरी की हरकत ने उसकी प्यास और भी बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ विंस ने भी अपने लोगों को बोल दिया था, मुझे हर हाल में हैरी चाहिए। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी और इसी बीच उसे नॉर्मन का फोन आता है। नॉर्मन उसे बताता है, मुझे आने में 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे। वैसे नॉर्मन इस वक्त जेसी नाम की लड़की के साथ था, क्योंकि उसका उसके साथ चक्कर चल रहा था। जेसी नॉर्मन के ऑफिस में काम करती थी, इसलिए सारा भी उसे जानती थी। शाम को सारा अपने घर में थी। जॉन उसके पास आकर पहले उसे बर्थडे का तोहफा देता है और फिर कहता है, मैंने एक पार्टी का इंतजाम किया है ताकि आपका बर्थडे अच्छे से मना सकें। जॉन की बात सुनकर सारा बेहद खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सारा तैयार होकर सभी मेहमानों के सामने आती है। सब पहले उसका बर्थडे मनाते हैं और फिर नाचने गाने लग जाते हैं। नाच गाने के बीच में पहले सारा ऊपर जाती है और फिर उसका इशारा समझकर हैरी भी उसके पीछे पीछे जाता है। जल्दी ही दोनों एक कमरे में आकर दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद दोनों नीचे आते हैं और फिर से नाचने लगते हैं। इसी बीच नॉर्मन भी घर आ जाता है। वो सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने 2 दिन लेट आने का झूठ बोला था। अगले दिन सारा अपने ऑफिस में आकर काम करने लगती है। दूसरी तरफ विंस अभी भी हैरी को ढूंढ रहा था ताकि उस साले को मार सके। उधर हैरी इस वक्त जेसी के साथ था। ये वही जेसी थी जिसके साथ नॉर्मन का चक्कर चल रहा था। जेसी हैरी से पूछती है, क्या तुमने सारा का पानी निकाल दिया? उसके ये कहने पर वो कहती है, अब तुम्हें सारा की वीडियो भी बनानी होगी। हैरी वीडियो बनाने के लिए तैयार था, इसलिए जेसी खुश हो गई। दरअसल हैरी शादीशुदा लेडीज को फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता था। जेसी उससे वीडियोस खरीदकर इंटरनेट पर बेच देती थी। इन दोनों ने ईवा जैसे लेडीज को कई बार धोखा दिया था और अब इनकी नजर सारा पर थी। रात को नॉर्मन सारा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सारा थकावट का बहाना बनाकर उसे टाल देती है। उधर हैरी सारा के घर पहुंच गया था। वो आते ही सारा को चूमने की कोशिश करने लगता है और तभी नॉर्मन बाहर आकर उसे मारने लगता है। इसी बीच जॉन भी बाहर आकर अपने बाप की मदद करता है और हैरी को पूल में फेंककर कहता है, साले अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, तो दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। सारा के घर जो ड्रामा हुआ था उसे देखकर वो बेहद दुखी हो गई थी। कुछ देर बाद जब हैरी मोना के घर आता है तो उसके आते ही विंस उसे मारने लगता है। वो तो कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन मुश्किल से आज उसके हाथ लगा था। वो उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है, तुम जैसे कीड़े को मारकर मैं जेल नहीं जाना चाहता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ने भी अपनी गलती मान ली थी और वो सारा से माफी मांगकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन हैरी सारा की प्यास बुझाने लगता है और इसी बीच वो चुपके से उसकी वीडियो भी बना लेता है। अगले दिन नॉर्मन के घर एक पार्सल आता है और वो उसे खोलकर देखने लगता है। कुछ देर बाद जब सारा घर आती है तो वो उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें वो हैरी के साथ मजा कर रही थी। वीडियो दिखाने के बाद वो कहता है, तुम्हें जॉन के दोस्त के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। सारा अपनी सफाई में कहती है, मेरी भी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करने की तरफ तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उसकी बात सुनकर नॉर्मन भड़क जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। सारा आगे कहती है, तुमने कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं बहक गई थी। अगर तुम मेरा ख्याल रखते तो मैं कभी भी हैरी के करीब नहीं जाती। नॉर्मन उसकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो दूसरे कमरे में रहने का फैसला करता है। दूसरी तरफ विंस हैरी की लवर मोना के घर पहुंच गया था और वो उससे हैरी के बारे में पूछता है। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नॉर्मन समझ गया था कि उसने अपनी वाइफ को धोखा दिया था, इसलिए किस्मत ने उसके साथ भी धोखा किया और सारा को बहका दिया। वो समझ गया था कि उसे सारा का ख्याल रखना पड़ेगा और समय समय पर उसकी गुफा में धमाके भी करने होंगे। कहानी के आखिर में हैरी को भी एहसास हो गया था कि पैसे कमाने के चक्कर में वो लोगों के घर बर्बाद कर रहा था, इसलिए वो भी साधारण जिंदगी जीने लगा और उसने सभी गलत काम छोड़ दिए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।